नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग माँ दुर्गा की एक ऐसी कहानी दिखने वाले हैं जिससे पता चलेगा अगर हम लोग सच्चे मन से उसको प्रणाम करते हैं, श्रद्धा करते हैं तो माँ दुर्गा वो चीज हम लोगों को देगी। तो आइए बिना किसी देरी से वीडियो को देखते, इस कहानी को देखते। और सुनंदा और अनुराधा दोनों देवरानी जेठानी थीं। सुनंदा का 4 साल का बेटा था, जबकि अनुराधा की कोई औलाद नहीं थी। इसी कारण अनुराधा की सास उसे ताने देती रहती थी। पता नहीं मेरे सुनील की किस्मत में बाप बनने का सुख है भी या नहीं। बड़ी बहू को देखो, आते ही दिन चढ़ गए थे। वंश 4 साल का हो गया है। मैं तो कहती हूँ बड़ी बहू, तू अब दूसरी औलाद भी कर ले, क्योंकि मुझे अब अनुराधा पर कोई भरोसा नहीं। मुझे तो लगता है ये पूरी उम्र बांझ ही रहने वाली है। मम्मी, मुझे भी चाची के साथ मंदिर जाना है। कोई जरूरत नहीं है अकेले जाने की। पता नहीं कैसे संभालेगी, सड़क पर इतनी गाड़ी स्कूटर चलते हैं। वंश बेटा, दादी माँ मना कर रही है ना, जाओ अपने कमरे में जाकर खेलो। भाभी, आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। आपको लगता है कि मैं वंश का ख्याल नहीं रख पाऊंगी, और मैं मंदिर तक ही तो जा रही हूँ। ना भाई ना, माँ जी बड़ी है और वो समझदार है। अगर उन्होंने मना किया है तो मैं तुम्हारे साथ वंश को कहीं नहीं भेजूंगी। वंश मेरा इकलौता बेटा है, अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अनुराधा की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। वो अकेली ही माँ दुर्गा के मंदिर चली जाती है और वहाँ बैठकर खूब रोती है। माँ, मेरा क्या दोष है जो मैं माँ नहीं बन पाई? आप तो जगत जननी माँ हो, मेरी झोली में औलाद का सुख दे दो। माँ, अब ये बांझ शब्द सुनकर मेरा कलेजा छलनी होता है। मेरी विनती सुन लो माँ। अनुराधा रोजाना माँ दुर्गा के मंदिर जाती और उनसे यही प्रार्थना करती कि वो भी माँ बने, उसे भी बच्चे का सुख मिले। रोजाना माँ के मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत सी बांझ औरतें देखी हैं जिन्हें शादी के कई साल उम्मीद लगाने के बाद भी बच्चे नहीं हुआ, आज भी बिना बच्चों के रह रही हैं। माँ जी, मंदिर जाना तो अनुराधा का बहाना है। मंदिर के बहाने ये घर के कामों से बच जाती है। उतनी देर में मैं ही रोटी सब्जी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। आज के बाद रोजाना मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर जाना भी है तो घर के सारे काम करके जाना। सुनंदा बहू कोई पागल नहीं है जो बच्चे को भी संभाले और घर के काम भी करे। सास और जेठानी दोनों ने घर के सारे काम अनुराधा के सिर पर डाल दिए। बेचारी अनुराधा पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती थी, उसे एक पल भी आराम नहीं मिलता था। घर के कामों के साथ साथ अनुराधा को थोड़ा भी समय मिलता तो मंदिर दर्शन करके जल्दी ही लौट आती। नवरात्रि व्रत का पहला दिन था। अनुराधा ने भी व्रत प्रारंभ किए और मंदिर पहुंची। तभी उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। क्या हुआ गुड़िया रानी, तुम रो क्यों रही हो? और तुम बिल्कुल अकेली हो, तुम्हारे साथ कौन है? मैं यही पास में ही रहती हूँ, मुझे चूड़ी पहननी है। माँ कहती है कि उनके पास पैसे नहीं है, पर मेरा चूड़ी पहनने का बहुत मन है। बस इतनी सी बात, रुको, मैं तुम्हें अभी उस दुकान से चूड़ी खरीद कर देती हूँ। अनुराधा उस छोटी बच्ची को मंदिर के पास बनी एक दुकान से चूड़ी खरीद कर देती है। बच्ची खुशी खुशी चूड़ियाँ पहनती है और वहाँ से दौड़ती हुई चली जाती है। अगले दिन अनुराधा फिर मंदिर जाती है तो उसे वहाँ वही लड़की मिलती है। अरे, तुम कैसी हो? आज तो तुम्हारे चेहरे पर बहुत मुस्कान है। आप बहुत अच्छी हो, आपने मुझे इतनी सुंदर चूड़ियाँ खरीद कर दी। ये देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये दुर्गा माँ की चुनरी है, माँ ने आपके लिए दी है। ये तो बहुत सुंदर है, मैं इसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद समझकर संभाल कर रखूंगी। अनुराधा माँ दुर्गा की चुनरी लेकर घर चली जाती है और अलमारी में संभाल कर रख देती है। एक दिन मंदिर के बाहर विशाल जागरण हो रहा था। अनुराधा ने सुनील से कहा, सुनील, मंदिर के बराबर में माँ दुर्गा के नाम का जागरण हो रहा है, आप मेरे साथ चलोगे? नहीं अनुराधा, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, तुम हो आओ, लेकिन जल्दी आ जाना। अनुराधा सुनील और अपनी सास को बोलकर मंदिर के बराबर में होने वाले विशाल जागरण में जाने लगी। जागरण में जा रही हूँ, मैं यही चुनरी पहन कर जाती हूँ। ये चुनरी माँ दुर्गा का आशीर्वाद है और आज उन्हीं के नाम का जागरण भी है। वंश कमरे के बाहर खड़ा अपनी चाची की बातें सुन चुका था। अनुराधा ने ध्यान नहीं दिया और वो जागरण में चली गई। अगर मैं मम्मी से बोलूंगा तो वो मुझे जाने नहीं देंगी, मैं चुपचाप चाची के पीछे जाता हूँ। वंश भी अनुराधा के पीछे पीछे जागरण में चला जाता है। वंश को घर में ना पाकर सुनंदा और उसकी सास सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। पड़ोस में रहने वाली एक महिला उन्हें बताती है कि उसने वंश को अनुराधा के पीछे जाते हुए देखा है। उधर वंश जागरण में पहुंचता है। जागरण में बहुत भीड़ थी, वहाँ पर तरह तरह की झांकियाँ, भजन, कीर्तन और नृत्य चल रहे थे। वंश भी उन सबके बीच नाचने लगा। अचानक शॉर्ट सर्किट से पंडाल में आग लग गई और सब तरफ भगदड़ मच गई।
अनुराधा ने देखा आग बढ़ती जा रही थी। सब लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अनुराधा की नजर वंश पर जाती है। चाची बचाओ, मम्मी मम्मी। वंश बेटा तुम यहाँ? हे माता रानी, वंश की रक्षा करो। अब मैं क्या करूँ? अपनी जान बचाने के चक्कर में कोई भी भवन के पास नहीं जा रहा। अनुराधा ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और माँ दुर्गा का ध्यान किया। अनुराधा ने जो माँ दुर्गा की चुनरी ओढ़ी हुई थी वो अपने आप उड़कर वंश के ऊपर जाकर गिर गई। वंश चुनरी से बिल्कुल ढक गया और आसपास की सारी आग बुझ गई। लोग ये सब चमत्कार देखकर हैरान रह गए। ये तो माँ दुर्गा की जादुई चुनरी का चमत्कार है। देखो, बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। बच्चे के ऊपर चुनरी उड़ी हुई है, जैसे माँ स्वयं उसकी रक्षा कर रही हो। सही कह रहे हो, बच्चे को आज माँ दुर्गा की चुनरी ने बचा लिया। माँ दुर्गा का चमत्कार है। इतनी देर में सुनंदा, उसकी सास और घर के सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं। सब घबरा जाते हैं, लेकिन वंश को खरोच तक नहीं आई होती। उसने वो चुनरी ओढ़ी हुई थी। सुनंदा अपने बच्चे से लिपट कर रोने लगती है। आपके बेटे को माँ दुर्गा की चुनरी ने बचा लिया। इस बेटी ने जो चुनरी ओढ़ी हुई थी वो उड़कर बच्चे पर जा गिरी। सचमुच आज माँ दुर्गा का साक्षात चमत्कार देख ही लिया। घबराहट में अनुराधा बेहोश हो जाती है। सब लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। डॉक्टर के मुंह से ये शब्द सुनकर सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। सुनंदा अनुराधा से माफी मांगती है। अनुराधा वंश को गले से लगा लेती है। सब लोग मिलकर माँ दुर्गा के मंदिर में जाते हैं। अनुराधा माँ दुर्गा की मूर्ति को प्रणाम कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर माँ दुर्गा के हाथों पर जाती है। वो देखती है ये तो वही चूड़ियां हैं जो उसने बच्ची को दी थी। इसका मतलब माँ दुर्गा स्वयं उस बच्ची के रूप में आई थी और वो चुनरी जिसने वंश की रक्षा की वो माँ का चमत्कार था। अनुराधा पर माँ दुर्गा की कृपा होती है और कुछ समय बाद वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बेटी के जन्म के बाद अनुराधा का जीवन खुशियों से भर जाता है।